नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर हर एक बड़ी खबर को आप तक पहुंचाएंगे। ये मुख्य समाचार आपसे छूटे नहीं, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी का आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें पहले आप तक पहुंचे। वहीं अगर आप भी सब मानते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी हमलावर है बीजेपी पर। विपक्षी दल लगातार घेर रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों जबरदस्त यूजर्स की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। और यहां पे दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इसी क्रम में ट्वीट किया है। 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में जो छात्रा के साथ बर्बरता हुई, उसको लेकर इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव ना बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि जब 60 दिन बाद इस घटना में भी शांत नहीं हुए लोगों का गुस्सा और बढ़ा, तब जाकर बीजेपी सरकार ने कदम उठाया। 3 लोग पकड़े गए। ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के आईटी सेल से संबंध रखते हैं दोस्तों, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए इन्हें भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गिरफ्तारी में देरी शायद इन वजह से हुई होगी, क्योंकि ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि सीधे पीएम मोदी से मिलते हैं। ये लोग बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर हैं। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सिंह नेत का बयान सामने निकल के आया है। सुप्रिया सिंह नेत ने कहा कि इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा है और कुछ नहीं दिखावा है। पुख्ता सूत्रों ने बताया, आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी कौन हैं, इस बारे में पुलिस और शिक्षण संस्थान को 7 दिन बाद ही पता चल गया था। आरोपियों का प्रोफाइल इतना मजबूत होने से इन पर हाथ डालने से बचा जाता रहा। संभवतः पुलिस को ऊपर से क्लियरेंस मिला, तब जाकर इन तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आया है बड़ा बयान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की है तारीफ जमकर। दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स भी पूर्व पीएम की जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, जान लेते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह किसानों के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने अपने वक्त में 72,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ कर दिए थे, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं है। पवार का बयान निकल के आया सामने। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तो बात ही अलग थी। वह अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते थे। भले ही वह मौन रहते थे, लेकिन काम उनका 100% अच्छा होता था। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे एक वक्ता प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं। एक अगले यूजर ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उन्हें पता था देश के लिए क्या सही है, किसका लोन माफ करना है, किसका नहीं। अब बीजेपी सरकार में किसान सड़कों पर हैं और उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया जा रहा है। किसानों का तो कर्ज माफ करने की कोई बात ही नहीं होती है। ये यूजर्स की प्रतिक्रिया निकल के आई। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं एमपी कांग्रेस ने भी दोस्तों आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हुए मामले को लेकर यहाँ पे भाजपा को घेरा है। पूरे मामले को लेकर एमपी कांग्रेस ने सवाल पूछे, योगी आदित्यनाथ जी, दरिंदों का एनकाउंटर अब तक क्यों नहीं हुआ? 60 दिनों तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? पुलिस क्यों मामला दबाती रही? बीजेपी के गुंडे इतने निरंकुश क्यों हैं? गौरतलब है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, इन सभी का बड़े बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी के साथ फोटो है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इनका फोटो है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी इनका फोटो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। लिख रहे हैं कि हर अपराधी पर हाथ है, यही बीजेपी का विकास है। दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से आप लोग सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यहाँ पे दोस्तों देश की जनता को संबोधित किया। वहीं इस पूरे मामले के बाद खड़गे ने पीएम मोदी को उन वादों की याद दिलाई जो अब तक पूरे नहीं हुए। बोले हैं बीजेपी के झूठ है सबसे मजबूत। आपको बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को उनके द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे, हर घर बिजली और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जैसे वादों की याद दिलाई। खड़गे ने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी जी, 2023 का अंतिम दिन है। आपने कहा था 22 तक हर किसी किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा और उसमें 24 घंटे बिजली मिलेगी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये सब तो नहीं हुआ, पर हर भारतीय को पता है कि बीजेपी के झूठ हैं सबसे मजबूत। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, अब बीजेपी निशाने पर आ गई है। जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है, चुनावी प्रचार ज्यादा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। अयोध्या में पुनः विकसित रेलवे स्टेशन और नवनिर्मित हवाई अड्डे का पीएम मोदी ने जहां एक तरफ उद्घाटन किया, उसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अली ने निशाना साधा। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर विकास करने की बजाय 2024 की तैयारी के लिए ऐसे कार्यक्रमों को करने का आरोप लगाया है। राशिद अल्वी ने कहा, प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का यह ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर न रह जाए। उन्होंने कहा कि विकास पूरे देश में होना चाहिए, तमाम प्रांतों का विकास हो। इसी के साथ उन्होंने कहा, सरकार विपक्ष की हो या रूलिंग पार्टी की हो, जो देश की रूलिंग पार्टी है सबसे ज्यादा लोगों की अपेक्षाएं उससे रहती हैं। सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है, 24 के चुनाव के प्रचार और तैयारी ज्यादा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। दोस्तों, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से पूछा कि अगर मोदी सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार करा लेती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल में रहकर ही सरकार चलानी चाहिए। और अब ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी के लिए भेजे समन से ठीक अगले दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 जनवरी से मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान की शुरुआत करेगी। जन संवाद अभियान में दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया है 3 जनवरी को भी केजरीवाल अपनी व्यस्तता के कारण ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। दोस्तों, विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड यहां पे वापस कर दिए हैं। पीएम मोदी के आवास की तरफ बढ़ते हुए पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके साथ दोस्तों उन्होंने रोड साइड ही अपना अवार्ड रख दिया। और इस पूरे मामले के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, मोदी जी, जुल्म की इंतहा हो और जुबान आपकी सिली रहे। आपके झूठे आडंबर, आपके झूठे शब्द, आपके झूठे नारे, आपकी खोखली बातें अब वास्तविक रूप से सामने आ गई हैं। यकीन नहीं है तो उस कर्तव्य पथ पर जाइए जिसका सिर्फ आपने नाम बदला है। वहां देश की बेटी ने अपने आत्मसम्मान के विरोध में भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान को छोड़ दिया है, सड़क पे रख दिया है। इन पहलवानों का दर्द देश का दर्द है, ये लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। सुरजेवाला का जोरदार हमला, बीजेपी पर पहलवानों का किया है समर्थन। ये दोस्तों आज दिन भर के सभी मुख्य समाचार थे जो ब्रेकिंग न्यूज में शामिल थे, आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, बड़ी खबरों के वीडियो आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।